तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो कि कौन सा टॉपिक है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि आखिर Cu प्लस रंगहीन और Cu2 प्लस रंगीन क्यों होता है। अर्थात ये जो टॉपिक है सीधे ही आपको पूछ लिया जाता है कि Cu प्लस रंगहीन परंतु Cu2 प्लस रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। तो जो टॉपिक है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 2 या फिर 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे जो कॉपर है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 29 यहाँ पास होता है। ये डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये भी क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें क्या बोला गया, Cu जो कॉपर प्लस है, एक प्लस है, वो क्या होता है? रंगहीन, अर्थात ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। जबकि क्या बोला गया, Cu 2 प्लस है या फिर इसको प्लस प्लस 2 बार लिखिए या फिर 2 प्लस लिखिए, बात एक ही है। जबकि क्या बोला गया, Cu 2 प्लस है, वो कैसे होते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं या फिर कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान देंगे जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 29 है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 29 है। अब जिसके डी कक्षक में आंशिक भरे हुए कक्षक होंगे, अर्थात जिसके डी कक्षक में आंशिक भरे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कैसे होंगे? रंगहीन रंगीन यहाँ पर होते हैं। जबकि जिसके डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, अर्थात पूर्ण भरे हुए होते हैं, वो रंगहीन आयन यहाँ पर बनाते हैं। चलिए इसी को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बोला क्या गया है। तो सबसे पहले हम लोग Cu प्लस का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। जो एटॉमिक नंबर है 28 हो जाएगा। चूंकि 29 होता है, Cu प्लस है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो क्या हो जाएगा? Cu 28 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉपर डबल प्लस का देखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा? 2p6 3s2। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3s2 3p6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3d10 यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना हो गया? 28 होना चाहिए, 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 17 18 हो गया। 18 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 24 हो गया, 25 26 27 28 हो गया। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लोग क्या बोले, जिसका जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होगा तो वो क्या होगा? रंगीन आयन यहाँ पर नहीं बनाएगा। और जिसका जो डी कक्षक है वो अर्धपूरित होगा, वो यहाँ पर रंगीन आयन बनाएगा। तो देख सकते हैं इसका जो 3D है इसको देख लेते हैं, जो 3D कक्षक है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किस प्रकार से भरा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर देख सकते हैं 10। तो 3D क्या है? यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 के 10 कक्षक यहाँ पर बन गए। तो ये क्या होगा? ये यहाँ पर पूर्ण पूरित कक्षा हो गए, पूर्ण पूरित यहाँ पर कक्षा हो गए, या फिर इसी को फुल यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं ये पूर्ण पूरित कक्षक है। तो ये क्या होंगे? पूरे तरीके से रंगहीन यहाँ पर होंगे। यदि ये यहाँ पर अर्धपूरित होता है, किसी भी प्रकार से अर्धपूरित, तो ये क्या होते हैं? रंगीन आयन होते हैं। अब चलिए इसका देख लेते हैं, Cu डबल प्लस का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर देख लेंगे आप Cu कितना प्लस? 2 प्लस। अब ये 2 प्लस है, अर्थात इसका जो एटॉमिक नंबर है 29 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, तो 29 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा? 3d क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3d क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक मिनट, 3s2 फिर क्या हो जाएगा? 3p6 फिर क्या हो जाएगा? 3d9 यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। किस प्रकार से? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहे थे? एक ही इलेक्ट्रॉन Cu प्लस में, जबकि Cu2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? इसमें से जो
एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया। अर्थात अगर हम लोग 3D को देखें, 3D को देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेगा, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। देख सकते हैं लास्ट में क्या है, यहाँ पर अर्धपूरित है, ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित इसको बोल सकते हैं। देख सकते हैं आधा भरा हुआ कक्षक है, तो ये कैसे आयन बनाएंगे, यही रंगीन आयन यहाँ पर बनाते हैं। देख सकते हैं यही क्या आयन बनाते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं रंगीन आयन यहाँ पर बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पूर्णपूरित कक्षक क्या बनाता है, रंगहीन आयन बनाता है, जबकि जो अर्धपूरित कक्षक है वह रंगीन आयन यहाँ पर बनाता है। चलिए इसी को हम लोग थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। वही तो लिखा है, जिन संक्रमण आयनों के पास क्या होते हैं, आंशिक भरे हुए डी कक्षक होते हैं, क्या बोला गया, ध्यान देंगे, जिन संक्रमण आयनों के पास, अर्थात जिन संक्रमण तत्वों के आयनों के पास आंशिक भरे हुए डी कक्षक होते हैं वे रंगीन होते हैं। क्या बोला गया, वे रंगीन होते हैं। देख सकते हैं आंशिक भरा हुआ इसमें कक्षक है, इसका रंग क्या है, रंगीन है। Cu2+ क्या है, रंगीन है। उसके बाद आगे देखेंगे, चूंकि क्या होता है Cu+ आयन में डी कक्षक 3D10 पूरी तरह से क्या होता है, भरा हुआ होता है। देख सकते हैं 3D10 Cu+ में पूरी तरीके से भरा हुआ है, जबकि Cu2+ में Cu2+ आयन में क्या होता है, 3D9 आंशिक भरा हुआ होता है। देख सकते हैं 3D9 आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। आशा करता हूं आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। जबकि क्या होता है, Cu2+ में 3D9 आंशिक भरा हुआ होता है। इस कारण Cu+ क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, जबकि Cu2+ रंगीन यहाँ पर होते हैं, रंगीन यहाँ पर आयन यहाँ पर बनाते हैं। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। देख सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है किसका, कॉपर का, वो 29 है। चूंकि Cu+ के लिए 28 हो जाएगा, Cu2+ के लिए 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर लास्ट उपकोष को देखेंगे, डी कक्षक में अगर पूर्णपूरित है तो वो क्या होगा, वो रंगहीन आयन बनाएगा, जबकि अगर उसमें अर्धपूरित है अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन खाली है डी कक्षक में, तो वो रंगीन आयन यहाँ पर बनाते हैं। तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग Cu+ रंगहीन परंतु Cu2+ रंगीन आयन बनाता है क्यों, इसको देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है Cu+ और Cu2+ का आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।